हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग, दैट इज QPSK, किस तरह से QPSK वेवफॉर्म जनरेट होती है एंड एट द रिसीवर एंड हाउ इट इज डीमॉड्यूलेटेड। नाउ इन दिस लेक्चर बेस्ड ऑन द QPSK हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम इन केस ऑफ QPSK टेक्निक, किस तरह से हम सिग्नल्स को जो QPSK में सेंड किया जा रहा है उन्हें बेसिस फंक्शन की फॉर्म में या सिग्नल स्पेस के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम इन QPSK। सो जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं, QPSK के अंदर वी हैव कंबाइंड 2 सक्सेसिव बिट्स। सो वहां से 4 पॉसिबल सिंबल पॉसिबल होते थे, 4 पॉसिबल सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हैं इन केस ऑफ QPSK एंड दैट सिग्नल इज गिवन बाय XIT इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस EB बाय TB cos 2 FCT प्लस 2i माइनस 1 इंटू पाई बाय 4, वेयर T क्या है? T इज द रेंज फॉर अ बिट इंटरवल जो कि हम TB लेके चल रहे हैं अब तक, एंड I इज रेंजेस फ्रॉम 1 2 3 4। अगर मैं QPSK की बात करूं, बिकॉज QPSK के अंदर हम कितना जनरेट करते हैं, देयर विल बी 4 डिफरेंट सिग्नल्स। सो अगर यहां पे हम देखें तो अब तक हमने देखा था कि XI जो हम सिग्नल लेते थे दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय A cos 2 pi FCT प्लस थीटा। यू हैव सम फेज डिफरेंस इन केस ऑफ QPSK। अब क्योंकि यहाँ पे 4 सिंबल्स आर देयर, तो उन 4 सिंबल्स में कैसे फेज डिफरेंस आएगा उस केस के लिए यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म बनाई जाती है, दैट इज 2i माइनस 1 इंटू पाई बाय 4। अब अगर i की वैल्यू 1 है, फॉर एन एग्जांपल अगर i यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो दिस बिकम पाई बाय 4, i की वैल्यू 2 है तो 3 पाई बाय 4। इस तरह से यहाँ पे 4 डिफरेंट सिंबल्स बन जाते हैं। और जैसे कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, दिस कैपिटल A कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ 1 बिट एनर्जी, दैट 1 बिट एनर्जी इज EB। इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बिट एनर्जी? बिट एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो व्हाट इज द पावर ऑफ द सिग्नल? पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय A स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय TB। तो यहां से A की वैल्यू आती थी ट्वाइस EB बाय TB होल अंडर रूट। तो यहां मैंने डायरेक्टली QPSK के अंदर इस सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है जो कि आपका एक कॉमन सिग्नल है जिससे हम डिफरेंट 4 सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास i की वैल्यू 1 है, सो i की वैल्यू 1 के केस में यहां पे आ जाएगा x1t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस EB बाय TB cos 2 pi FCT प्लस पाई बाय 4। यही चीज मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि अगर i की वैल्यू 1 होगी तो क्या फेज डिफरेंस बनेगा, देन द सेकंड सिग्नल इज फ्रॉम 3 पाई बाय 4। तो अगर आप इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस देखेंगे तो दैट इज पाई बाय 2। सो यही QPSK में बताया गया था, बिकॉज दे आर 4 सिंबल्स, तो टोटल फेज शिफ्ट हमारा 360 डिग्री होता है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वी गॉट 90 डिग्री फेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू वन सिग्नल फ्रॉम अदर सिग्नल। तो इसी तरह से अगर हमने i इज इक्वल टू 3 रखा तो वी गेट 5 पाई बाय 4 फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो अगेन इन 2 सिग्नल के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज अगेन 90 डिग्री, राइट। सो इसी तरह से i इज इक्वल टू 4, देन x4t इज इक्वल टू ट्वाइस EB बाय TB cos 2 pi FCT प्लस 7 पाई बाय 4। तो ये वो 4 सिग्नल हैं QPSK में जो एक पर्टिकुलर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम बोलते हैं ना, 2 सक्सेसिव बिट्स को हमने कंबाइन कर दिया तो देयर विल बी 4 सक्सेसिव सिग्नल्स। तो ये वो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल हैं जो QPSK में सेंड होते हैं। अब अगर से जनरलाइज फॉर्म में हम अपने कॉन्स्टलेशन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, सिग्नल स्पेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने XIT को? तो XIT को ही शुरू करते हैं। XIT में बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वी कैन यूज cos A प्लस B होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ये सेम चीज अगर हम यहां पे अप्लाई करते हैं, नाउ दिस इज cos एंड दिस इज A प्लस कंप्लीट वैल्यूज B, right? So A is 2 pi FCT and B is 2i minus 1 into pi by 4. So ये वैल्यू आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में लगा दीजिए तो ये बन जाएगा cos of 2 pi FCT dot cos of 2i minus 1 into pi by 4 that is cos B minus sin A sin B, राइट। तो एक जनरल फॉर्मूले में केवल मैंने एक आइडेंटिटी अप्लाई करी, आई गेट दिस सिग्नल। अब अगर इस सिग्नल में देखें तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि दिस अंडर रूट ऑफ ट्वाइस बाई TB दैट अंडर रूट ऑफ 2 बाई TB, और इसे मैं cos 2 pi FCT के साथ ले आऊंगा तो ये सिग्नल क्या बन जाता है? जी हाँ, ये सिग्नल बन जाता है मेरा phi1t, दैट इज द बेसिस फंक्शन जिस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। सो अगर हम XIT को सब्स्टिट्यूट कर लें, मतलब इसे एक तरह से रीअरेंज कर लें, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस TB को अंदर कर दें, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ EB बाहर, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, और अंडर रूट ऑफ 2 बाई TB, अंडर रूट ऑफ 2 बाई TB आपका cos 2 pi FCT के साथ आ गया, एंड देन दिस इज cos 2i minus 1 pi by 4 एज इट इज है। देन सिमिलरली ये जो अंडर रूट 2 बाई TB है साइन के साथ जाएगा तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 बाई T sin 2 pi FCT डॉट sin 2i minus 1 pi by 4 अपनी जगह पे। सो दिस सिग्नल रिप्रेजेंट व्हाट? दिस सिग्नल रिप्रेजेंट phi1t वैल्यू। सो यहाँ पे phi1t से रिप्लेस हो गया, एंड सिंस दिस इज sin 2 pi FCT, सो इफ यू रिमेंबर साइन सिग्नल को हमने रिप्रेजेंट किया था दैट इज बाय phi2t फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स। सो यानी कि हमारा जो सिग्नल है जो QPSK में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट सिग्नल इन टर्म्स ऑफ phi1 एंड phi2 इज रिटन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन।
अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू डिफरेंट है 1 2 3 4, क्योंकि बिकॉज वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल, तो अगर मैं i को 1 पुट कर दूं, इफ वी टेक इट i इज इक्वल टू 1, सो ये क्या वैल्यू फॉर्म होगी, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा cos pi by 4 और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा sin pi by 4, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos pi by 4? cos pi by 4 की वैल्यू होती है 1 by root 2, सो अल्टीमेटली फॉर i इज इक्वल टू 1 दिस वैल्यू रेंजेस फ्रॉम eb by 2, दैट इज होल अंडर रूट eb by 2 एंड इनटू phi 1 t, राइट, माइनस इसी तरह से इसकी वैल्यू 1 by root 2 है, तो ये कंप्लीट वैल्यू भी बन जाएगी अंडर रूट ऑफ eb by 2 एंड दिस इज phi 2 ऑफ t, right? So this is for what? This is for I is equal to 1. That means this is my first signal x1t is equal to under root of eb by 2 phi 1t minus under root of eb by 2 phi 2t. Similarly, हम I is equal to 2, I is equal to 3, I is equal to 4 सभी के लिए सिग्नल वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं by this same relationship. If I is equal to 2, then it becomes 2 into 2, 4, 4 minus 1, 3 pi by 4. तो आप कैलकुलेटर चलाएंगे, 3 pi by 4 gives you a value minus 1 by root 2. तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी x2 of t की. Similarly, for I is equal to 3, x3t, for I is equal to 4, x4t. Now, अब मुझे वैल्यू डायग्राम में रिप्रेजेंट करनी है, तो डायग्राम जैसे कि हम जानते हैं एक एक्सेस हमारी phi 2t के लिए हम लेके चल रहे हैं एंड द फर्स्ट एक्सेस इज फॉर phi 1t. सो यहाँ पे सिग्नल है आपका अंडर रूट ऑफ eb by 2 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ eb by 2. सो यानी कि अगर हम phi 1 phi 2 के रेस्पेक्ट में बात करें, मैं यहाँ पहले आपको दिखा देता हूँ. इफ दिस इज phi 1 एंड दिस इज phi 2, राइट, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा, दिस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अंडर रूट ऑफ eb by 2, राइट. कहीं पे इसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज कॉल्ड माइनस ऑफ बाहर अंडर रूट ऑफ eb by 2. इसी तरह से phi 2 एक्सेस जो है वो ऊपर की साइड पॉजिटिव होगी, कहीं ना कहीं इसमें होगा प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ eb by 2 और कहीं पे होगा नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ eb by 2. तो दैट मीन्स अगर मुझे सबसे पहला पॉइंट रिप्रेजेंट करना है जिसमें प्लस ऑफ eb by 2 है एंड माइनस eb by root 2 है, सो ये कहां पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे आपका प्लस eb by 2 है और phi 2 में नेगेटिव कौन है, phi 2 में नेगेटिव यहाँ है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे आपके कोऑर्डिनेट होंगे अंडर रूट ऑफ eb by 2 एंड माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ eb by 2. Similarly, अगर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो दिस इज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ eb by 2 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ eb by 2, तो दिस विल ओवर हियर माइनस एंड माइनस, तो दिस इज माय सेकंड पॉइंट व्हिच रिप्रेजेंट्स माय अंडर रूट ऑफ eb by 2 ऑफ नेगेटिव एंड माइनस ऑफ eb by 2 ऑफ नेगेटिव ऑफ phi 2, राइट. तो इसी तरह से चारों पॉइंट कोऑर्डिनेट लोकेट किए गए हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट. दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन डायग्राम इन QPSK. इसके अलावा हम इसमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि ओरिजिन से पर्टिकुलर सिग्नल का डिस्टेंस क्या है. ओरिजिन से अगर आप देखें तो हर एक सिग्नल का डिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहाँ का डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट eb by 2. यहाँ का भी डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ eb by 2, राइट. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ओवर हियर, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ eb by 2 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ eb by 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ eb by 2 होल स्क्वायर, so that becomes eb by 2 plus eb by 2, so that becomes equal to eb. So this distance square is equal to eb. So what is the distance value, this distance value is under root of eb, राइट. तो डिस्टेंस से सभी पॉइंट्स का जो हमारा डिस्टेंस आएगा फ्रॉम ओरिजिन दैट इज अंडर रूट ऑफ eb. और अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के डिस्टेंस की बात करते हैं तो अंडर रूट ऑफ eb ये हो गया, अंडर रूट ऑफ eb ये हो गया. सो व्हाट इज द टोटल डिफरेंस, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बिकम ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ eb. सो बेसिकली जब 4 पॉइंट QPSK है तो आपका इस तरह से डायग्राम ये रिप्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन इन QPSK. तो अब आप लोग सारी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स देख चुके हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ASK, PSK, FSK, QPSK, DPSK, और मैंने सभी के आप लोगों को कॉन्स्टलेशन डायग्राम भी बताया किस तरह से उन्हें हमें इस 2 डायमेंशनल एक्सेस में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ phi 1 एंड phi 2 जो भी हमारे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं. इसी के साथ इस लेक्चर में यहीं तक. नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज कॉल्ड M array कम्युनिकेशन. इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है, कैसे इसमें सिग्नल एक तरह से जनरेट्स होते हैं और कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनता है. सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.